हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। बट आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एटम। एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, सेंटर में। एंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एटम के जो ऑर्बिट्स हैं वहां पे क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर होंगे, वो क्या कहलाएगा? उस एटम का एटॉमिक नंबर। ऐसे ही एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और हम इसको क्या बोलते हैं? मास नंबर भी बोलते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके टोटल सम को हम क्या बोलते हैं? उस एटम का एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और एटॉमिक मास क्या होगा? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए हम आइसोटॉप समझते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मास। जो हमारे पास एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, बट उसका एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का ये हमारा एलिमेंट है, उसका एक ये एटम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। इसका भी 6 है, और ऐसे ही ये दूसरा एटम हो गया कार्बन का। अच्छा, एलिमेंट सेम है, कार्बन ये भी है, कार्बन ये भी है, बट इनके हम अलग अलग एटम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले कार्बन का भी एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, एंड इस वाले कार्बन का भी एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। बट दोनों के अंदर, दोनों एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग अलग है। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 है, एंड इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 है, जिसके कारण इनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। फर्स्ट वाले केस में इसका एटॉमिक मास कितना हो रहा है? 12, एंड इसका एटॉमिक मास कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये कार्बन के एटम्स के क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन के आइसोटॉप्स क्या होंगे? ये एक एटम हो गया क्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, बट इसका एटॉमिक मास कितना है? 35 है। ऐसे ये सेकेंड एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। दोनों के एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, बट इसका एटॉमिक मास कितना है? 37 है। तो ये क्या हो गया? क्लोरीन क्या आइसोटॉप्स हो गया। चलिए अब हम समझते हैं आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? हर एटम का अलग अलग होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, बट उनका एटॉमिक मास कैसा होगा या मास नंबर कैसा होगा? सेम होगा। अगर ऐसा है तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम है, कैल्शियम का एटम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। और ऑर्गन हो गया, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 है, बट दोनों का एटॉमिक मास कितना होगा? 40 ही होगा। कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होगा, ऑर्गन का भी एटॉमिक मास 40 होगा। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20 हैं, बट ऑर्गन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 22 हैं। तो इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? अलग अलग हैं, जिसके कारण इनका एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? अलग है, डिफरेंट है दोनों एटम का। बट दोनों का अगर हम सम करें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम कर दें, तो हमें जो नंबर मिल रहा है वो दोनों का क्या है? सेम है। इसीलिए इन दोनों का एटॉमिक मास क्या हो रहा है? सेम हो रहा है।
तो इसलिए हमें इन एटम्स को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।